हेलो। हाँ, तो बेटा आज की क्लास नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें मैं आपको एडिशन रूल्स के बारे में बताऊंगा। जिसको नोट्स बनाने हैं वो चाहे तो नोट्स बना सकता है, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से इसकी लिंक दी हुई है, आप इसको सारे सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो आपका सारा ध्यान कोशिश कीजिए कि समझने पे हो, छापने से ज़्यादा समझने पे होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी। तो एडिशन रूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा एडिशन रूल। क्या लिखा बेटा? एडिशन रूल। तो एडिशन रूल क्या होता है? जब भी क्वेश्चन में कौन कौन से ये रूल लगाना कब है, देखो एडिशन रूल लगाना कब है, जब भी क्वेश्चन में व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई करें, जब भी क्वेश्चन में क्या वर्ड दिखे, जब भी, व्हेनेवर, जब भी क्वेश्चन में आपको क्या दिखे बेटा, जब भी क्वेश्चन में आपको क्या वर्ड दिखे, और आइदर, अगर ऐसे वर्ड दिख रहे हैं और या आइदर वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, और या आइदर वर्ड दिख रहे हैं, तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, एडिशन थ्योरम लगाना है। कौन सा थ्योरम लगाना है बेटा? एडिशन थ्योरम। मतलब P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, सेकेंड इवेंट। तो अपन इन दोनों का जो भी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट कर देंगे। ठीक है, तो आइएगा इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। ठीक है, आते हैं आगे इसी पे। तो क्वेश्चन आइएगा मेरे पीडीएफ पे, क्वेश्चन नंबर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन। क्या बोल रहा है? 52 पत्ते हैं, उसमें से कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं बेटा? एक कार्ड निकाला जा रहा है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एज रैंडम। अपने मन से कोई भी एक कार्ड उसने निकाल लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन ऑफ क्लब। ये क्वीन ऑफ क्लब होगी या किंग ऑफ डायमंड होगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले पूछा क्या है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, मतलब टोटल कितने कार्ड हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, टोटल कितने कार्ड हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गए, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। और मैंने आपको बताया बेटा, जो भी टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं बेटा? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मतलब ये 52 हमारा फिक्स हो गया कि ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। आगे क्या लिखा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एज अ रैंडम। हम अपने मन से कोई भी एक कार्ड उसमें से निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन ऑफ क्लब। क्वीन ऑफ क्लब बोला है, क्वीन, क्वीन ऑफ क्लब बोला है, क्लब। अगर आप देखें तो क्वीन कितनी होती है बेटा? क्वीन जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसमें से एक किसकी होती है बेटा? हार्ट की होती है। ठीक है, और एक होती है डायमंड की। ठीक है, और एक होती है किसकी बेटा? स्पेड की। और बची हुई एक हो गई बेटा आपकी क्लब की। क्लब की कितनी हुई बेटा? एक हुई क्लब की। ठीक है, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक। तो क्वीन ऑफ क्लब बोला है, तो क्लब की क्वीन कितनी हुई बेटा? एक हुई, इसलिए वन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब क्वीन की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब ऑफ क्वीन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इज इक्वल टू 1/52 होगा। 1 क्या होगा? 52। ठीक है, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा और, देखो और वर्ड दिख गया बेटा, मैंने बोला था ये दोनों वर्ड देखने की कोशिश क्या करो, इसमें आपको और वर्ड दिख गया। और क्या बोला? किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड। तो किंग ऑफ डायमंड कितना मिलेगा? सेम, किंग ऑफ डायमंड। चाहे क्वीन हो, चाहे क्लब हो, चाहे जैक हो, कोई भी हो, सब क्या होगा बेटा? इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। मतलब पर्टिकुलर अगर किसी चीज को स्पेसिफाई कर दे, ठीक है, बोला कि हार्ट का है तो हार्ट का कितना होगा? एक होगा कोई भी कार्ड, डायमंड का कोई भी कार्ड एक होगा, स्पेड का कोई भी कार्ड 1 होगा, क्लब का कोई भी कार्ड 1 होगा। तो इसका कितना होगा बेटा? 1। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P ऑफ B इज इक्वल टू 1/52। अब हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये क्या होगा। और वर्ड आ गया, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to 1/52 plus 1/52 is equal to 2/52 और 1/26। ये हमारा आंसर है।
1/26। यहां तक हमारा आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन, जिसको करना है कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 2 कार्ड्स आर रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब यहां से आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बेटा? 52। तो सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन करें तो आप यहां लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू कितना? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52 एंड थ्रोन अवे। अब इसमें से कितने कार्ड निकाल के फेंक दिए? 2 कार्ड्स। इसमें से 2 कार्ड क्या निकाले? 2 कार्ड फेंक दिए, निकाल के फेंक दिए, फेंक दिए, फेंक दिए। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे बेटा आपके पास? रिमेनिंग कार्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचेंगे बेटा? 50 बचेंगे इज इक्वल टू 50। रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे बेटा? 50 बचे, हाँ या ना? क्योंकि 2 कार्ड आपने निकाल दिए। अब पूछा है कि इस 50 कार्ड जो हैं इसमें इक्के कितने होंगे? तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, 2 कार्ड आपने निकाल के फेंक दिए, तो यहाँ 3 केस बनेंगे। केस 1, पहला केस, 2 कार्ड जो हमने फेंके दोनों इक्के थे, बोथ वेयर एस, बोथ वेयर एस, ठीक है, इक्के थे, ठीक है। इसलिए रिमेनिंग एस कितने बचेंगे बेटा? रिमेनिंग एस इन 50 कार्ड्स, एस इन 50 कार्ड्स इज इक्वल टू 2 बचेगा। 2 निकाल के फेंक दिए तो कितने बचे? 2 बचे। इसलिए पहला केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/50। केस 2 में अपन मान लिए कि दोनों इक्के नहीं थे, बोथ वेयर नॉट एस, दोनों इक्के नहीं थे, बोथ वेयर नॉट एस। देयरफॉर रिमेनिंग कार्ड्स कितने हुए? रिमेनिंग कार्ड्स कितने हुए? 4। रिमेनिंग एस, रिमेनिंग एस कार्ड, मतलब ये इक्के के कितने पत्ते बचे हैं? पूरे 4 बचे हैं बेटा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/50। थर्ड केस क्या बन सकता है? केस 3। केस 3 क्या बनेगा? मान के चलते एक पत्ता इक्का था, मतलब ये जो 2 कार्ड फेंक रहे हैं उसमें एक इक्का था। 1 कार्ड वेयर एश, 1 कार्ड वेयर एश, 1 कार्ड वाज एस, ठीक है बेटा। तो आपका कितना बचेगा? रिमेनिंग कितने बचेंगे बेटा? रिमेनिंग बचेंगे 3। इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 3/50। समझने पे फोकस करो, सॉल्यूशन डिटेल से बना हुआ है बेटा। रिमेनिंग कितनी हो गई? 3/50। तो ये 4/50 और ये कितना बेटा? 2/50। तीनों का टोटल कर दो। इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/50 प्लस 4/50 प्लस 3/50। ये आपका आंसर होगा। इनका सॉल्व कर लेंगे जोड़ के, तो आंसर आ जाएगा कितना? 2 4 6 3 9, 9/50, 9/50। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। नोट डाउन कर लो जिसको करना है, अदरवाइज तो सॉल्यूशन है ये। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बैग कंटेन 5 वाइट बॉल। एक बैग में कितनी वाइट बॉल है? 5 वाइट बॉल, 4 ब्लैक बॉल, 3 येलो बॉल एंड 4 रेड बॉल्स। व्हाट इज द पी ऑफ ई लिखा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक। और देखो और वर्ड दिखा, तो बेटा आपको यही तो पहचानना है, क्वेश्चन में दिया गया। बाकी जो मैंने पहली क्लास ली काम वही है, बट यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा वर्कलोड आपका। और वर्ड लिख दिया, रेड बॉल, गेटिंग अ ब्लैक और रेड बॉल एट रैंडम इन अ सिंगल ड्रॉ ऑफ 1, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल। क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा?
5 4 9, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। कितनी बॉल हुई? 16 बॉल हुई। अब पूछा है आपसे प्रोबेबिलिटी कौन सी बॉल की? ब्लैक बॉल की। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हुई? तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू क्या? 4। इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की जगह आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, मतलब इसको मैं पहली इवेंट मान रहा हूँ तो पी ऑफ ए लिख लिया। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल पी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जो चाहिए मतलब जो चाहिए होता है आपको उसको ऊपर रखना है, और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है तो टोटल नंबर ऑफ केस कितनी है? 16। तो 4 अपॉन क्या लिखेंगे? 16। ठीक है। अब कौन सी बॉल बोला था? और रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है बेटा आपके पास? ये भी 4 है। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके 1/4 भी लिख सकते हैं। तो सेम चीज, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू कितना? 4। इसलिए इस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू कितना? 1/4। आ गया बेटा यहाँ तक। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको ब्लैक और रेड की, तो दोनों को क्या करेंगे? वही वाला फॉर्मूला लगा के ऐड करेंगे। तो 1/4 प्लस 1/4, 1/4 अपॉन क्या? 1/4, तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। 50% केसेस हैं जहां पर आपकी ये होगा। आते हैं अब इसी में आगे। देखो बेटा ये जो है ना कंसेप्चुअल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, सब क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब दिमाग का खेल है। कंसेप्ट समझो और उसमें अपने दिमाग को सोचने की क्षमता विकास करो, उसमें सोचने की क्षमता जो उसको डेवलप करना है कि मैं कहाँ तक उस क्वेश्चन में जा सकता हूँ। कहीं ज्यादा अंदर भी नहीं चले जाना, बाहर नहीं आ पाओगे, फिर गारंटी फिर तो बनेगा ही नहीं। ठीक, हिसाब से चलना है। इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रूल पे। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रूल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, किसे इंक्लूड करना है और किसे एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रूल। मान लो कोई दो इवेंट है, उनका सम निकालना है, P ऑफ A यूनियन B है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में जो जो इवेंट है उनको ऐड कर लो, जितने भी इवेंट है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और जितनी भी इवेंट है, मान लो 2 इवेंट है यहाँ पास, तो दोनों में जो कॉमन होगा तो उसे आप क्या करेंगे? हटा देंगे। मतलब P ऑफ क्या करेंगे? A इंटरसेक्शन B कर देंगे। तो जो कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो हट गई। तो जैसे कि एग्जांपल मान लो ये एक बॉक्स है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। ये एक बॉक्स है, मान लो यहाँ लिखा है 5 है, 4 है, 6। अगर इसे मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो 5 क्या दोनों में कॉमन है, तो 5 यहाँ आ गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 6, मतलब ये 5 क्या हो गया? दोनों में आ गया। तो ये जो पोर्शन है ये क्या हुआ? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब ये कॉमन है ना, इधर भी है और इधर भी है। इसलिए कॉमन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे यहाँ पर जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आइएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड ऑफ हार्ट? हार्ट का कार्ड निकालना है। ठीक है, पान जिसको बोलते हैं हिंदी में। और भी दिख गया, एस फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। तो यहाँ चीज देखो बेटा, जब भी ताश के पत्तों में से निकालने की बात आएगी तो ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? खेले हो, लॉकडाउन में खेले होगे ना यार पत्ते, पता होना चाहिए कितने कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 52। अब क्या पूछा? कार्ड ऑफ हार्ट का निकालना है। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? नंबर ऑफ हार्ट कार्ड। ठीक है, हार्ट के कितने होते हैं बेटा? हार्ट कार्ड इज इक्वल टू कितना बेटा? 13। ये पहली इवेंट हो गई, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी तो कितना आएगा? 13। जो चाहिए रहता है वो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ केस नीचे, मतलब 13/52। अब नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितने हो गए? इक्के बोला है ना बेटा दूसरी, तो नंबर ऑफ एस होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/52। अब क्या बेटा? एडिशन थ्योरम है, तो एडिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो 13 पत्ती हैं 21 में,
ठीक है, 13 पत्ती हैं किसकी, हार्ट की। तो इसमें क्या क्या आएगा, हार्ट का 1 2 3 से लेकर 13 तक, मतलब इक्का है हार्ट का, और इक्का यहाँ भी शामिल है, मतलब इक्का एक यहाँ इंक्लूड हो गया, इक्का एक यहाँ इंक्लूड हो गया। मतलब एस ऑफ हार्ट कितना है, हार्ट ऑफ एस या एस ऑफ हार्ट, पान का इक्का, हार्ट ऑफ एस या पान ऑफ, ये लिख सकते हो बेटा। एक कॉमन कार्ड है तो वो कितना है 1, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये बी, दोनों में जो कॉमन है 1/52, पान के इक्के की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पान के इक्के की, हार्ट ऑफ एस, ठीक है, हार्ट ऑफ एस। तो इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो 13/52 प्लस 4 कितना 52 माइनस 1/52, तो 13 4 17 माइनस 1 16/52, 4 से डिवाइड होगा, 4 चौक 16, 4 13 52, 4/13, ये आपका आंसर है। इसी क्रम में अगर आप देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 16 भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा तब तक। क्वेश्चन नंबर 16 को क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस, किंग, क्वीन और क्लब। तो देखो बेटा लंबा चौड़ा कर दिया इसको, और कुछ नहीं है, जबरदस्ती की कहानी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बेटा आप लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, क्या लिखेंगे यहाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए 52। फिर क्या बोला है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस। तो एस कितने होते हैं बेटा, पहली एस कितने होते हैं 4, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो 4/52 होगा, ठीक। दूसरा क्या बेटा, किंग बोला है, किंग, किंग कितने होते हैं बेटा 4 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52, ठीक है। क्वीन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, क्वीन की, क्वीन कितनी होती है बेटा 4, तो क्वीन इज इक्वल टू हो गई 4, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/52। अब आगे बोला इज अ क्लब, क्लब के कार्ड कितने होते हैं, मैंने बताया था क्लब कितने होते हैं 13 होते हैं, इसलिए 13 कितना बेटा 52। अब देखो बेटा ये भी क्लब का एक कार्ड ये होगा, इसमें इक्के में एक चिड़ी का इक्का होगा ना, क्लब मतलब चिड़ी, किंग भी चिड़ी का होगा, चिड़ी का बादशाह, क्वीन चिड़ी की बेगम। तो यहाँ पर से एक कार्ड, यहाँ पर से एक कार्ड और यहाँ पर से एक कार्ड, ये इसमें शामिल है कि नहीं है, जी सर शामिल है। मतलब कितने कार्ड कॉमन हो गए 3 कार्ड, तो कॉमन कार्ड कितने हुए बेटा, कॉमन कार्ड 3 हो गए, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/52। इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, ये चारों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, मतलब 4/52 प्लस 4/52 प्लस 4/52 प्लस 13/52 माइनस कितना 3/52, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 4 × 12, 12 और 10 22/52, तो 2 से जाएगा 11/26, ये आपका आंसर होगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 नहीं करना बेटा, ड्रॉप आउट करें 17 को, 17 को ड्रॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। What is the probability of getting a probability of event of getting either, देखो either मिल गया, और डबलेट, डबलेट मतलब सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, और टोटल 4 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। तो 2 डाइस में क्या हो गया, 2 डाइस में टोटल नंबर कितने हो गए 36 माने जाएंगे, 36 केस, टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस इन 2 डाइस, इन 2 डाइस इज इक्वल टू कितना 36, हाँ या ना, टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे 2 डाइस में 36 होंगे। अब बोला डबलेट आना चाहिए, तो डबलेट कितने होते हैं, डबलेट
डबलेट मतलब मैंने बोला सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, मतलब पहले में 1 तो दूसरे में भी 1, पहले में 2 तो दूसरे में भी 2, पहले में 3 तो दूसरे में भी 3, पहले में 4 तो दूसरे में भी 4, पहले में 5 तो दूसरे में भी 5, पहले में 6 तो दूसरे में भी 6। मतलब कितने केस हो रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो इसकी कितनी हुई? 6/36। ठीक, 4 आना चाहिए, टोटल 4, टोटल ऑफ 4। 4 कितने बार आ सकता है? पहला 1 3, 2 2, 3 1। 3 ऐसे केस है जहां पर आपका टोटल कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/36, हाँ या ना? 3/36। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर 2 2 आपको दिख रहा है, दो जगह 2 2 दिख रहा है। मतलब क्या हुआ? ये कॉमन इवेंट हो गई कि नहीं हो गई? तो जो कॉमन इवेंट है हम उसको क्या करेंगे बेटा? सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 6/36 प्लस कितना बेटा? 3/36 प्लस हो गया। अब माइनस करोगे क्या? जो कॉमन है, कॉमन कितना है? 2 2, मतलब एक बार 1/36। तो 6 और 2 8/36, 4 से जाएगा 4, 2/9। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे आएंगे। अभी मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी हेडिंग लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।